दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रही हूँ आपसे ऑटोमेटिक राइटिंग की। जी हाँ, आप लोगों ने ऑटोमेटिक राइटिंग अपने आप कुछ लिख जाता है, इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस यदि यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है तो यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ों का डाटा वो ला सकता है। आप यदि अच्छे ध्यान कर लेते हैं तो ध्यान में बैठकर जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने प्रश्नों के, अपने सवालों के जब आप यूनिवर्स से जवाब मांगते हैं तो वो जवाब आपको देता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, टेरो कार्ड भी माध्यम हो सकता है, डाउजिंग भी माध्यम हो सकता है, एंजल्स कार्ड होते हैं वो भी माध्यम हो सकता है, और क्रिस्टल बॉल गेजिंग होती है जिससे लोग आंसर देते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपकी बॉडी आपका आपका माध्यम बन सकती है। आप अपने हाथों पे जब ध्यान में बैठते हैं तो अपने हाथों पे पेन और कॉपी को लेकर बैठते हैं और उसके बाद में ध्यान के बाद यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए, ये क्यों हो रहा है। सवाल सटीक और जायज़ होना चाहिए, यूनिवर्स के लायक होना चाहिए। कुछ भी फालतू में कोई प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि हाँ, वाकई में आपको समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद जब यूनिवर्स से आप कनेक्ट होकर मांग करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका पेन हाथों से अपने आप मूव करता है और आपका हाथ उठता नहीं है, वहीं वहीं मूवमेंट होके शब्द बनते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाता है। जैसे कि सपोज करिए आप ध्यान लिख रहे हैं तो आपके हाथों से धा की मूवमेंट होगी, या की मूवमेंट होगी, ना की मूवमेंट होगी। कोई और व्यक्ति उस शब्द को समझ नहीं पाएगा, बट यदि आप लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके हाथ में क्या मूवमेंट आया, तो आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि आपके हाथों से ये लिखा जा रहा है। इसी के थ्रू ब्रह्मांड के माध्यम से आपको आंसर मिलते हैं और आपके फोर्स से, आपके दिमाग से, आपके चाहने से हाथ मूव नहीं करता, ये अपने आप मूव करता है। इसीलिए इसको ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप होती है। तो यदि आप अच्छे ध्यान में जाते हैं या आप ध्यान अच्छे से कर पाते हैं तो आप मांग करके देखिए यूनिवर्स से कि मैं अपने हाथों के माध्यम से, ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से, इस कागज पेन के माध्यम से अपने इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप यूनिवर्स से मांग करके देखिए और उसके बाद आप फिर से मेडिटेशन करिए तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में मूवमेंट हो रही है। मैंने तो बहुत सारे सिंबल भी यूनिवर्स से मांगे, मुझे मिले, और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी मैंने मांगे। जस्ट अभी मैंने एक क्लाइंट के लिए प्रश्न किया, उस व्यक्ति की हीलिंग चल रही है और वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, तो मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग से उनके लिए आंसर मांगा यूनिवर्स से। देखिए जस्ट अभी आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे पता पड़ा, इसमें लिखा था कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, इसीलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। और मैंने जब अगला प्रश्न किया कि कैसे उनको आराम मिलेगा, तो इस पर यहाँ पर लिखा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए ये लिखा और मुझे समझ आया क्योंकि मेरे हाथों में मूवमेंट हुए। इसी तरीके से मैंने बहुत से सिम्बॉल्स भी यूनिवर्स से मांगे। ये देखिए आप, अब आप देखिए ये सब एक से ही क्यों बने। हो सकता पहले अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग बनता, लेकिन इनका डायग्राम एक सा है, इसका डायग्राम एक सा है, और ये इस सर्कल के डायग्राम अलग है। और भी कुछ प्रश्न पूछे, उनके मुझे ये जवाब मिले। आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हाथ उठता नहीं है, वहीं वहीं हाथ आगे बढ़ता चला जाता है, बट शब्द बनते हैं तो लिखने वाले को ये चीज़ें समझ आती हैं। ये देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग होती है। यदि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना जानते हैं, आप अच्छा ध्यान कर लेते हैं, तो आप भी इस कला को हासिल कर सकते हैं। नहीं तो इसकी क्लासेस भी होती हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग आपको सिखाया भी जाता है। इसमें किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी ध्यान कर ध्यान में बैठ के अपने प्रश्नों के जवाब अपने लिए या औरों के लिए मांग सकते हैं। और आपको समझ आ सकता है कि आपकी लाइफ में यदि सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका हल कहीं नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसका हल निकालूं, या ये चीज़ है वो मेरे साथ क्यों हो रही है। अभी मैंने जितने भी 2-3 लोगों के जवाब निकाले, वो सारा कनेक्शन उनके पास्ट लाइफ से है। तो मुझे भी समझ आया दोस्तों कि हम बहुत कुछ कर जाते हैं और हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, जो होगा तो देखा जाएगा। और जब हम आने वाले समय में बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ही क्यों परेशान है, हमें इतने दुख में क्यों है।
आपको नहीं पता कि आप पीछे क्या करके आए हैं। अभी जो भी आंसर निकल रहे हैं वो सारे पास्ट लाइफ से हैं। वो सारा ये है कि आपने दिल दुखाया है, आपने किसी के साथ बहुत गलत किया है, आपने किसी को तकलीफ़ दी है, आपने किसी को परेशान किया है। वही चीज़ आज आपकी लाइफ में आ रही है। भले आपने आज कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कभी ना कभी तो किया है। वही चीज़ आपके पास आ रही है, इसलिए आप इतने परेशान हैं। जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो आप लोगों के साथ अच्छा करना शुरू कर देते हो। जब आप अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। बट जो पीछे किया बुरा, उसका क्या? उसकी चीज़ें तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, वो परेशानी तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। बट ये है कि इस तरीके के प्रश्नों के जवाब ढूंढने से आपको पता पड़ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और आपका भटकना, सोचना, चिंता, फिक्र ख़त्म हो जाती है, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अपना कदम बढ़ाते हैं। आप यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, आप उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं जिन लोगों के साथ आपने कभी गलत किया है। इन सारी चीज़ों से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी कम होती है। तो इस तरीके से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आता है, और आप अपनी उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक पॉजिटिव वे में तैयार हो जाते हैं। वहीं जहाँ आप चिंता कर रहे थे, आपको ये लगने लगता है कि हाँ, ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है, जैसे ही मैं इस फेज़ से निकलूँगा सब ठीक हो जाएगा, और आप उस प्रॉब्लम को बहुत ईज़िली फेस कर जाते हैं। इन सब आंसर के जानने से बस हमको ये फ़ायदा होता है कि हमारी सच्चाई हमें पता पड़ जाती है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम आप सभी का।